नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और आप देख रहे हैं मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, जिसका था इंतजार वो नोटिस आ चुका है, आपने देख लिया होगा। 7 मार्च का ये नोटिस है। आपने अपनी तैयारी को हमारे चैनल के साथ सुनिश्चित कर लिया होगा। विद्यार्थियों, स्टेज 2 की तैयारी करें हमारे साथ और अपने सिलेक्शन को करें सुनिश्चित, चैनल को करें सब्सक्राइब। विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी हमसे पहले जुड़ चुके हैं उन्होंने अपनी तैयारी को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया होगा, तथा आज जो विद्यार्थी इस वीडियो के बाद हमसे जुड़ेंगे उन्हें हम बता दें कि जिनका सिलेक्शन हुआ है एओ और एओ के लिए, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रुप बी के लिए, उनके लिए हमने दिया है सफिशिएंट मटेरियल स्टेज 2 एग्जाम के लिए। आपने प्रैक्टिस ऑलरेडी शुरू कर दी होगी। अगर अभी भी आपने प्रैक्टिस नहीं की है, जो विद्यार्थी नए जुड़ेंगे वो प्लेलिस्ट में जाकर के सारे पेपर को डाउनलोड करें और डेस्कटॉप पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि वहां पर आपकी जो प्रैक्टिस होगी, जो टेस्ट होगा वो होगा डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर नहीं होगा। इसीलिए विद्यार्थी अपने आप को कंफर्टेबल करें, पेपर को देखें। मैंने डिटेल एनालिसिस के साथ पूरे इंस्ट्रक्शंस के साथ आपको बताया है कौन सी सावधानी रखनी है, कौन सी सावधानी नहीं रखनी है, क्या आपको करना है एग्जाम के ड्यूरिंग, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं करनी है। सारी डिटेल्स मैंने वीडियो में दे दी हैं। 8 से 7 वीडियो हैं, उन सबको आप देखिए, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जो आपको काम आएंगी, आपके काम की बातें हो सकती हैं। जो नोटिस आईआईटी ने इशू किया है विद्यार्थियों, आइए हम उसको एक बार देख लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जिनका सिलेक्शन हुआ है स्टेज 1 में, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेडल स्कॉलर की तरफ से। आप सबका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। जो भी हमसे जुड़ेंगे उनका सफलता का डंका आईआईटी में बजे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ नोटिस की शुरुआत करते हैं। शेड्यूल ऑफ टायर 2 ट्रेड कंप्यूटर स्किल अदर टेस्ट पार्ट सी ऑफ ग्रुप बी एंड सी इन रेस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर मिशन मोड 3 2023। डेट था 17 फरवरी 2023। इसी का आपको स्टेज 2 एग्जाम होगा। मार्क्स होंगे विद्यार्थी 30 और ड्यूरेशन होगा 45 मिनट। ये हमने ऑलरेडी अपने वीडियोज में आपको बिफोर इंटीमेशन दे दी थी कि किस तरह का टेस्ट होगा और कितने मार्क्स का होगा। वही सब कुछ एक बार फिर मेडल स्कॉलर की सत्यता साबित होती है कि हम टाइम से पहले विद्यार्थी को सजग करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपको क्या करना है। ये शेड्यूल विद्यार्थियों जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का ग्रुप सी का है, वो टाइम जरूर आप याद रखिएगा। 18 मार्च को सुबह 8 बजे आपकी रिपोर्टिंग टाइम है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है और आपने आई थिंक डॉक्यूमेंट अपने तैयार कर लिए होंगे। फिर भी अगर जिन विद्यार्थी आज पहली बार जुड़ेंगे उनको लिए बता दूं कि इसमें जो सीक्वेंस है उसी के हिसाब से आप अपना पूरा वीडियो, अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा। और फिर भी आपको डाउट है तो पहले हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, इनिशियल वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा। डेट ऑफ ट्रेड टेस्ट होगा उसी दिन 3 बजे, यानी विद्यार्थी आपको सुबह 8 बजे अपने डॉक्यूमेंट चेक कराने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर सब कुछ ठीक रहता है वो विद्यार्थी कंप्यूटर स्किल टेस्ट देंगे। कंप्यूटर स्किल टेस्ट देते समय आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक एक इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखिएगा। और जो पेपर मैंने अपलोड किए हैं आपको हूबहू एग्जाम में मिलेंगे, यानी उसका कंटेंट चेंज हो सकता है लेकिन पैटर्न चेंज नहीं होगा। आप पैटर्न को अच्छी तरह थॉरो करके जाइएगा विद्यार्थियों और सिलेक्शन का डंका बजा करके आइएगा। इसी तरह से असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 19 मार्च को सुबह 9 बजे आपकी रिपोर्टिंग है, तो टाइम से पहले आप सब पहुंचिएगा, क्योंकि वहां पर दिक्कत ये होती है कि हम जब भाग दौड़ में पहुंचते हैं तो बहुत सारा ऐसा कंटेंट होता है जो हमें दिक्कत करेगा। अपने डॉक्यूमेंट को पहले से जिस इंस्ट्रक्शन में, जिस सीरीज में आपको लगा के जाना है, सब कुछ तैयार करके जाइएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट आप छोड़ करके मत जाइएगा। डेट ऑफ ट्रेड और कंप्यूटर स्किल भी उसी दिन होगा शाम को 4 बजे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। डोगरा हॉल है, फर्स्ट फ्लोर, मेन बिल्डिंग, आईआईटी दिल्ली के अंदर आपको पहुंचना है। इसी तरह से बेस्ड ऑन रिटन पार्ट टियर 1 के आधार पे आपको जो 30 तारीख को हुआ था सफल घोषित किया है, उन्हीं उम्मीदवारों का ये टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेल बी डन ऑन द सेम डे ऑन द टायर 2 और ट्रेड एग्जामिनेशन। तो शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है, सेम डे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सुबह और शाम को आपका टेस्ट होगा। ए जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है उसका टाइमिंग है सुबह 8 बजे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 3 बजे होगा। इसी तरह 9 बजे एओ के लिए है 19 मार्च को, और 19 मार्च को ही शाम को 4 बजे आपका स्किल टेस्ट होगा। तो टाइमिंग का बिल्कुल याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो एओ की जगह ए का टाइमिंग देख लेंगे या ए की जगह एओ का देख लेंगे। बिल्कुल सजगता से काम लेना है, कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि स्टेज 1 आप पास कर चुके हो और मेडल स्कॉलर से जुड़े हो तो आपको अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है। हर कदम पर हम आपके साथ हैं।
कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। मैं आपको, आपने पढ़ लिया होगा नोटिस, लेकिन नहीं पढ़ा है तो आपको मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ। हो सकता है कोई चीज़ आपसे छूटी हो, तो अगर मैं एक बार आपको बताऊंगा तो हो सकता है आपको रिमाइंड आ जाए, या आपने पढ़ने में कोई मिस्टेक कर दी हो या समझने में मिस्टेक हो रही हो, आपको वीडियो देखना चाहिए। एडमिट कार्ड इशूड बाय एनटीए एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट। एडमिट कार्ड अपने साथ रखिएगा, उसके साथ आइडेंटिटी प्रूफ रखना है इन ओरिजिनल, साथ ही जीरोक्स कॉपी भी आप लेके जाइएगा। इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी, इसमें पासपोर्ट हो सकता है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, तो आप आधार या पैन में से ही रखिएगा जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। ऑल सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट एज मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन, जब आपने एप्लीकेशन भरा था जो जो आपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड किए थे उन सबको आपको लेके जाना है, 1 सेट लेके जाना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, किसी से अटेस्टेड कराने की जरूरत नहीं है, खुद अपने साइन उस पर करिएगा। ऑफ द सेम ऑफ द सपोर्ट ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एसेंशियल एक्सपीरियंस एंड कैटेगरी। वैलिड कैटेगरी और कास्ट सर्टिफिकेट आप लेके जाइएगा। अगर SC ST OBC से हैं, EWS से हैं तो आप अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेके जाइएगा। अगर आप एम्प्लॉय हैं, अभी किसी IIT में काम कर रहे हैं या कहीं बैंक में काम कर रहे हैं या PSUs में काम कर रहे हैं या आप एक्स सर्विसमैन हैं। इसेंशियल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी आपको लेके जानी है विद्यार्थियों। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। अगर कोई ऐसी डिग्री कर रखी है जो कि इक्विवेलेंट है किसी जो उन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है उसकी। 1 पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटोग्राफ है तो आप 5-6 फोटोग्राफ लेके जाइएगा, क्योंकि गलती से अगर कुछ इधर उधर होने से भी आपके पास फोटोग्राफ्स हों। इसीलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होंगे अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज इज मैंडेटरी है विद्यार्थियों। ओरिजिनल लेके जाने हैं, फोटोकॉपी भी लेके जानी है और सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ट्रेड और कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो होगा वो कंटिन्यू टिल इवनिंग तक होगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक नेसेसरी अरेंजमेंट, आपको अपना अरेंजमेंट करके लेके जाना है जहाँ पे आपको ठहरना है, क्योंकि हो सकता है आपको रात हो जाए वहाँ पर आपका टेस्ट देते देते। कैंडिडेट अपेयरिंग इन द टायर 2 ट्रेड कंप्यूटर स्किल टेस्ट शुड एंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और जाने से पहले आप एक बार फिर से देख लीजिए विद्यार्थियों, क्या जो मांगा गया था क्वालिफिकेशन, क्या उस क्वालिफिकेशन को आप पूरी करते हैं, क्योंकि अननेसेसरी किराया भाड़ा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब सेटिस्फाइड हो जाएं खुद की क्वालिफिकेशंस के साथ तो ही आप स्किल टेस्ट के लिए जाएं। विद्यार्थियों, द रिपोर्टिंग टाइम शुड बी स्ट्रिक्टली अडेयर्ड बाय द कैंडिडेट। आपको बिल्कुल याद रखना है, AO के लिए है तो आपको अपने टाइम पे जाना है, AA के लिए है तो अपने टाइम पे जाना है। TA रिम्बर्समेंट हो जाएगा, जो SC ST के विद्यार्थी हैं उनको किराया भाड़ा मिल जाएगा, और उसके लिए आपको एक फॉर्म लेके जाना है, TA फॉर्म, वो भर के लेके जाइएगा साथ में। नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द रिपोर्टिंग मेन्यू विदाउट एडमिट कार्ड और वैलिड ID प्रूफ। तो याद रखिएगा एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है साथ में। एंट्री टू द एग्जामिनेशन मेन्यू विल बी क्लोज बिफोर 15 मिनट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो 15 मिनट पहले गेट बंद हो जाएंगे, तो टाइम से पहुंचिएगा। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। ये तो नेचुरल रूल है, सभी एग्जाम्स में होता है, आपको पता है। और कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, वॉचेज, कैलकुलेटर्स, पेपर्स, कुछ भी नहीं ले जाना है, बाहर जमा करके जाना है, वहाँ डेस्क वगैरह रहती है वो जमा कर दीजिएगा। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो प्रोफॉर्मा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये फॉर्मेट आपसे पूछा जाएगा, सेम फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। देखिए फिर से वही फॉर्मेट आपको मिला है, इसीलिए कहते हैं मेडल स्कॉलर आपको हमेशा आगे रखता है, 2 कदम आगे की सोचता है और आपको हमेशा सजग करता है। आज पहली बार जो हमसे जुड़ रहे हैं, आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए। और अगर आपको लगता है कि ये स्टैंडर्ड है हमारे चैनल का और हम विद्यार्थी के हर कदम पर साथ रहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अब आपके लिए एक छोटा सा संदेश। विद्यार्थियों, YouTube पर पढ़ाई का एकमात्र गारंटी वाला चैनल है मेडल स्कॉलर। यहाँ पर तैयारी कराई जाती है रूट लेवल पर। हमने प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं स्किल टेस्ट के, सुपरिटेंडेंट के, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के, डिप्टी रजिस्ट्रार के, सीनियर असिस्टेंट के, जूनियर असिस्टेंट के और साथ ही AO के, विद्यार्थियों सभी पेपर अपलोड कर दिए हैं। आप अपनी तैयारी कर लीजिए। अगर अभी भी आपने तैयारी शुरू नहीं की है, जाइए चैनल को चेकआउट कीजिए, प्ले लिस्ट से डाउनलोड करिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। उस इंस्ट्रक्शंस का अगर आप पालन करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। साथ ही IIT नॉन अकेडमिक स्टाफ रिक्रूटमेंट के लिए हो सकता है वहाँ पर आपको IIT के बारे में लिखने के लिए PPT में आए,
तो आईआईटी की क्या क्या उपलब्धियां हैं, कहाँ कहाँ हैं, वो सब आप वो वीडियो जरूर देख के जाइएगा। जो स्क्रीन पर 6 नंबर का वीडियो है, आईआईटी नॉन एकेडमिक स्टाफ रिक्रूटमेंट प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, जिसमें मैंने आईआईटी दिल्ली के ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं विद्यार्थियों, वो जरूर आप पढ़ के जाइएगा क्योंकि वो आपको बहुत काम आने वाला है। साथ ही अपनी जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको रट के जाइएगा, परसेंटेज रट के जाइएगा, क्योंकि पीपीटी में हो सकता है आपको ये सब पूछा जाए। आपकी हॉबीज़ आपके बारे में लिखने के लिए दिया जा सकता है, स्लाइड बनाने के लिए दिया जा सकता है, तो आप बहुत ध्यान से करके जाइएगा, एक भी गलती नहीं करिएगा, क्योंकि आप जुड़े हैं मेडल स्कॉलर से और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेडल स्कॉलर की टीम हर कदम पर आपके साथ है और आने के बाद ज़रूर अपना मैसेज छोड़िएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। उसी खुशी में हम सब सेलिब्रेट करेंगे एक साथ और नेक्स्ट बैच को फिर से ट्रेंड करेंगे, फिर से तैयारी करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं आपके सिलेक्शन के रिजल्ट के साथ ही। बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।